आज का विषय है कागज की नाव। आप सभी सत्य को जानते हैं, समझते हैं और अनेकों बार आपने ये कहावत सुनी होगी कि कागज की नाव। तो वास्तविकता क्या है कागज की नाव? क्योंकि कागज की नाव कभी किसी को पार नहीं कर सकती है, क्योंकि पानी में जाते ही कागज की नाव ही गीला होकर के डूबने लगती है। इसलिए कहते हैं कागज की नाव है, उस पर कोई सवार होकर के जा नहीं सकता है। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है। अब आप ये देखेंगे कि जीवन जो है, कई बार लोग कहते हैं कि जीवन की नैया, जीवन भी एक नाव की तरह मान करके चलते हैं। तो आप इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें कि आपका जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को एक कागज की नाव की तरह लोगों ने माना है और इसको चलाने वाला नाव को नाविक भी होता है। तो यहाँ ये दर्शाया गया है कि नाव तो जीवन हो गया, ये शरीर हो गया, और इसको चलाने वाला नाविक कौन है? वह है चेतना। चेतना ही शरीर रूपी नाव को चलाती है। यदि वो नाविक है तो नाव चल पाती है, वरना होते हुए भी वह चल नहीं सकती है। इसीलिए ये महत्व है इस चीज़ का कि जीवन की जो नाव है वो किस प्रकार आपकी चल रही है। सही चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं डूबने लगती है, फिर कहीं ऊपर आ जाती है, कहीं हिलने डुलने लगती है जीवन की नाव। तो आप देखें अपने जीवन में यदि कोई परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो आपका मन हलचल में आता है, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए संसार को लोगों ने, कभी किसी ने ये भी कह दिया कि ये संसार तो विषय सागर है, बुराइयों का संसार है, ये मान करके चले कि सागर के समान है, बुराइयां ही बुराइयां, जबकि ऐसा है नहीं। संसार ऐसा है नहीं, ये मान्यता है व्यक्ति की अपनी। ऐसा हो सकता है, पूरा संसार कभी भी विषय सागर हो ही नहीं सकता है, बुराइयों का संसार हो ही नहीं सकता है। न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। सभी एक जैसे लोग नहीं हो सकते कि जो बुराइयों में ही चले जाएं या भटक जाए उनका जीवन, ऐसा नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना है। जो कागज की नाव कही गई है, यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन की जो आपकी नैया है, इसका वास्तव में एक तो खिवैया ये कहा जाएगा कि शरीर रूपी नैया का खिवैया कौन है, चलाने वाला कौन है? आप चेतना है। दूसरा, लोग ये मान लेते हैं कि जीवन की जो नैया है, इसको चलाने वाला, इसको आगे बढ़ाने वाला या मंजिल तक ले जाने वाला या जीवन देने वाला, वह जीवन दाता ही है। उसी को जीवन की नैया का खिवैया माना गया है। जबकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जीवन जो है स्वतः चल रहा है। कैसे चल रहा है? स्वतः चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर से मिलने से ये जीवन चल रहा है। यदि दोनों सत्ताएं साथ साथ है तो जीवन स्वतः चलता रहेगा। जैसे ही आप चेतना और प्रकृतिकृत शरीर अलग होते हैं, वैसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन की नैया समझिए डूब जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जीवन की नाव तभी तक चलती है जब तक चेतना और प्रकृतिकृत शरीर दोनों साथ साथ रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, ये कह सकते हैं। और जैसे ही दोनों अलग होते हैं, वैसे ही अस्तित्व शरीर का भी समाप्त हो जाता है और चेतना का अस्तित्व होते हुए भी वह कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती, कोई विचार नहीं कर सकती। तो इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। ये आपका जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन को किस तरीके से चलाना है? अब दूसरे अर्थ की ओर आते हैं। जीवन को सत्य की तरह चलाना है। जीवन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? सत्य की आवश्यकता है, भ्रम की नहीं। किसकी नहीं? भ्रम की नहीं। कागज की जो नाव है, वास्तव में कागज की नाव कहेंगे कि ये भ्रम की नाव है। यदि मनुष्य को भ्रम हो जाए स्वयं के विषय में,
संबंधों के विषय में, भौतिक पदार्थों के विषय में, संसार के विषय में, तो समझो उसकी कागज़ की नाव, जीवन क्या बन गया? कागज़ की नाव हो गया, कि भ्रम पैदा हो गया। भ्रम ही कागज़ की नाव है, सत्यता ये। वरना तो जीवन तो सत्य है, जीवन वर्तमान में है, और जीवन रूपी नैया का जो खिवैया है वो जीवन दाता है, वो ही चलाने वाला है। जो ये बात स्वीकार करके चलते हैं, ये स्वीकार करने का विषय है आपके। आप स्वीकार करते हैं नहीं करते, आपकी मर्जी की बात है। यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं कि जीवन की नैया को चलाने वाला वो जीवन दाता है, वही खिवैया है, और उस पर पूरा भरोसा करके आप चलते हैं, तो आप अपने जीवन में पाते हैं कि जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो जीवन रूपी नाव को कहीं डूबने का खतरा नहीं रह सकता है, भ्रम दूर हो जाता है, सत्य का प्रकाश जीवन में आ जाता है। इसलिए सत्यता को स्वीकार कर लेना आवश्यक हो गया कि जीवन रूपी जो नैया है उसको चलाने वाला, उसका जो खिवैया है, वो स्वयं ही जीवन दाता है, कोई साधारण नहीं है। कौन है? जीवन दाता है, जिसे आप जिन भी शब्दों में स्वीकार करें वो आपकी अपनी मर्जी है, व्यक्तिगत विषय ही है। इसलिए इस सत्य को मान लेना आवश्यक होगा कि जीवन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके पास कुछ भी नहीं है। जीवन की नाव इस संसार में अच्छे से चलते रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कई बार कई वीडियो में हमने इस विषय को बताया। जीवन है तो जीवन के विभिन्न पार्ट हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ में आप किस प्रकार से जीते हैं, या जीवन की नाव को पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से आप चलाते हैं। इसके बाद आपका आता है फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन आपका आता है, परिवार में किस प्रकार से आप रहते हैं। इसके बाद आपका स्टूडेंट लाइफ है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा दो प्रकार से, एक जीवन को चलाने के लिए और एक धनोपार्जन के लिए। एक जीवन को जीने के लिए आदर्श क्या है वो सीखने के लिए होता है। इसके बाद आप देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि एजुकेशन के बाद व्यक्ति धनोपार्जन का कार्य करेगा, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। आप देखें आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसकी जीवन की नैया प्रोफेशनल लाइफ की कैसे चल रही है। इसके बाद आता है आपकी मैरिज लाइफ। प्रोफेशन के बाद ही आप मैरिज करते हैं, धन कमाते हैं तभी, तो मैरिज लाइफ आपकी आती है। मैरिज लाइफ में आप देखिए किस प्रकार से आप मैरिज लाइफ को जी रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपकी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, फिर स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। इसके बाद आता है नेचुरल लाइफ, और जो सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, जो स्वयं के बनाए हुए, तो उस लाइफ को बोलते हैं सुपर लाइफ। अब आपको देखना है आपकी कौन सी लाइफ है, किस लाइफ में आप जी रहे हैं। चाहे तो आप सुपर लाइफ में जी सकते हैं, चाहे आप नेचुरल लाइफ में जी सकते हैं, चाहे जिस लाइफ के जिस पार्ट में आप जीना चाहें, जैसे जीना चाहें जी सकते हैं, ये आपको अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता हो, क्योंकि आपकी जीवन की नैया है, आप जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। ये कोई कागज़ की नाव नहीं है। जीवन, जीवन क्या है? कोई कागज़ की नाव नहीं है कि पानी में पड़ते ही और कागज़ खराब हो सकता है, घुल सकता है, डूब सकती है, नहीं। बल्कि क्या है? ये जीवन रूपी नैया है, और जिसको चलाने वाला स्वयं जीवन दाता है। इसलिए जीवन रूपी नाव की डूबने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा विचार करने से, ऐसा सोच कर चलने से, ऐसा स्वीकार करके चलने से आपका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी, आपको जीवन जीने की इच्छा बढ़ेगी। और यदि ऐसा आप स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। इसलिए आपके जीवन में निराशा या कमजोरी ना आए, और आपका जीवन की जो नैया है वो कागज़ की नाव न बन सके। कागज़ की नाव माना भ्रम की नाव है, नाव तो है लेकिन भ्रम हो गया है खाली। इसी प्रकार ये जरूरी है, ये जीवन सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको भ्रम बना करके नहीं रखना है, भ्रम में जीवन नहीं जीना है, बल्कि सत्य जीवन जीना है, वास्तविक जीवन जीना है। जो सुप्रीम दाता ने और जो सुप्रीम शक्ति ने, सुप्रीम सत्ता ने, जो जीवन दाता ने जो आपको जीवन प्रदान किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा क्या कहें कि वो तो उस सुप्रीम सत्ता के समान ही है जीवन।
इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करके चलना होगा। और जो इस सत्यता को स्वीकार करके चलेगा उसके जीवन की जो नैया है वो कागज की ना हो करके नहीं रहेगी, बल्कि वास्तविक जीवन रूपी नैया को चलाने वाला कौन है? जीवन दाता है और आप चेतना है। दोनों ही मिल करके इस जीवन को आप चलाते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके आप अपने जीवन में बहुत ही खुशियों का अनुभव कर सकते हैं, शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था कागज की नाव। वास्तव में आपका जो जीवन है, जीवन रूपी जो नैया है, उसका खिवैया, उसको चलाने वाला स्वयं जीवन दाता है। ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और आपका जीवन सदा खुशियों से पूर्ण रहे, आनंद से पूर्ण रहे, पूर्णता से पूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।